एक कहावत है कि सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, और नीतीश कुमार ने अपनी पूरी राजनीति इसी फार्मूले पर चलाई है। राज्यसभा का नामांकन कर दिया, लेकिन समृद्धि यात्रा भी जारी है। साथ ही उन्होंने सीएम पद छोड़ने की तारीख भी नहीं बताई है। बीजेपी ने भी अगले सीएम का नाम नहीं बताया है, और इसके कारण पूरे बिहार में एक ही सवाल गूंज रहा है। वो सवाल है कि क्या नीतीश कुमार फिर पलटी मारने वाले हैं। पटना से दिल्ली तक हर किसी के पास अपनी अपनी थ्योरी है। आज इन्हीं थ्योरियों को एक एक करके तोड़ेंगे और असली हकीकत बताएंगे। 10 मार्च को नीतीश कुमार ने सुपौल से अपनी समृद्धि यात्रा का तीसरा चरण शुरू किया। जनता को संबोधित किया, विकास कार्यों की समीक्षा की। यह यात्रा सीमांचल तक जाएगी। राजनीतिक गलियारों में कुछ लोग कह रहे हैं कि जो रिटायर होने वाला है वो यात्रा पर क्यों निकलेगा। नीतीश भाजपा पर प्रेशर बना रहे हैं, इसलिए वो यात्रा पर निकले हैं। लेकिन हकीकत यह है कि सीएम पद छोड़ने पर मुहर लग चुकी है। तो फिर यह यात्रा किस लिए? यह यात्रा नीतीश की नहीं बल्कि जदयू की जीवन रेखा है। नीतीश के जाने के बाद जदयू के कार्यकर्ताओं में हताशा फैल सकती है, पार्टी बिखर सकती है। इसलिए जाते जाते नीतीश अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि हम दिल्ली जाएंगे लेकिन बिहार को भूलेंगे नहीं। बीजेपी और जेडीयू दोनों इस यात्रा में फ़ायदा देख रहे हैं, इसलिए दोनों तरफ से एक ही सुर में कहा जा रहा है कि अगली सरकार नीतीश के नेतृत्व में चलेगी। यह संदेश राजनीतिक है, कार्यकर्ताओं को शांत रखने के लिए है। 5 मार्च को नीतीश ने राज्यसभा नामांकन किया। आज 12 मार्च है, न इस्तीफे की तारीख आई न नए सीएम का नाम। कुछ लोग कहते हैं कि मामला फंस गया है, नीतीश भाजपा को उलझा रहे हैं, लेकिन सूत्र जो है कुछ और कहते हैं। यह तख्ता पलट नहीं है बल्कि सत्ता का ट्रांसफर है, और सत्ता ट्रांसफर में जल्दीबाजी घातक होती है। नीतीश के पास 20 साल पुराना 16% से ज़्यादा का वोट बैंक है। उनके समर्थकों पर उनके पाला बदलने का कोई असर नहीं होता, लेकिन जबरन हटाने का संदेश जाए तो वोटर भड़क सकते हैं। इसलिए बीजेपी की कोशिश है कि पूरी प्रक्रिया इतनी सहज और सम्मानजनक लगे कि नीतीश के वोटर नई सरकार को अपना लें। इसलिए सब कुछ धीरे धीरे हो रहा है, जल्दी में नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल है जो चर्चा में है। कुछ लोगों की थ्योरी है कि नीतीश ने नामांकन के बाद जदयू के सीएम का दांव चल दिया है और इससे बीजेपी उलझ गई है। सुनने में दिलचस्प लगता है, लेकिन हकीकत एकदम साफ है। अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा, और यह जदयू की टॉप लीडरशिप को भी पता है। बीजेपी अब 23 साल पुरानी गलती नहीं दोहराएगी। 2000 में बीजेपी ने जदयू को सीएम पद दिया था, अब वो किसी और को नहीं देखी। राजनीतिक विश्लेषक जो हैं वो साफ कह रहे हैं कि बात आगे बढ़ गई है। बीजेपी बैक स्टेप नहीं करेगी। अगर नीतीश पलटते हैं तो उद्धव ठाकरे वाला हाल होगा, और उद्धव का हाल क्या हुआ था ये भी जान लीजिए। 2019 में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर महाराष्ट्र चुनाव लड़ा। बीजेपी को 105, शिवसेना को 56 सीटें मिली, बहुमत था। उद्धव ने 2.5 साल सीएम का फॉर्मूला मांगा, अमित शाह ने मना कर दिया। उद्धव ने पाला बदला, कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाई, लेकिन 19 महीने में ही उनके 39 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। पार्टी टूट गई, नाम चला गया, चुनाव चिन्ह छीन लिया गया, और 2024 विधानसभा चुनाव में उद्धव की पार्टी सिर्फ 20 सीटों पर सिमट गई। अब बिहार का गणित देखिए। अगर नीतीश पाला बदलकर आरजेडी के साथ जाए तो भी बहुमत नहीं मिलता है। जदयू के पास अभी 85 विधायक हैं, आरजेडी के पास 25 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 6 और लेफ्ट के 4, टोटल हो रहे हैं 120, और बहुमत चाहिए 122। दूसरी तरफ नीतीश के बिना बीजेपी का गणित देख लीजिए। बीजेपी के पास 89 विधायक हैं, चिराग के पास 19 विधायक हैं, मांझी के पास 5 हैं, कुशवाहा के पास 4 हैं। टोटल 117 होता है, बहुमत से सिर्फ 5 दूर। और कांग्रेस, लेफ्ट, बीएसपी के कुछ विधायक। देखिए, बीजेपी कई राज्यों में यह कर चुकी है। एकला चलो का रास्ता नीतीश के लिए पूरी तरह से बंद है। भाजपा की बात इनको माननी ही होगी, जो आंकड़े बता रहे हैं। अब एक दिलचस्प बात, क्या राज्यसभा जाने के बाद भी नीतीश सीएम रह सकते हैं? जवाब है हाँ, संवैधानिक रूप से 8 महीने तक। 3 नियम समझिए। पहला नियम है, राज्यसभा सांसद बनने के बाद शपथ के लिए कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन 60 दिन तक संसद में उपस्थित ना हो तो सीट खाली मानी जाती है। यानी नीतीश 9 जून तक शपथ ले सकते हैं। दूसरा, शपथ से पहले उन्हें एमएलसी पद छोड़ना होगा। एक समय में एक ही सदन का सदस्य रहा जा सकता है।
तीसरा जो नियम है वो कहता है बिना किसी सदन का सदस्य रहे भी सीएम बना जा सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर किसी सदन का सदस्य बनना जरूरी है। तो अगर नीतीश 8 जून को एमएलसी पद छोड़ने और राज्यसभा की शपथ लें तो वो 8 दिसंबर तक सीएम रह सकते हैं। लेकिन व्यवहारिक रूप से सूत्रों का कहना है कि नीतीश अप्रैल के पहले सप्ताह में सीएम पद छोड़ सकते हैं और विदाई होगी मोदी के स्टाइल में। 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले थे, गुजरात विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था। विधायकों ने आभार जताया, मोदी ने भावुक विदाई ली। बिहार में भी कुछ ऐसा ही होगा। विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया जाएगा। नीतीश कुमार का आखिरी भाषण सदन में होगा। कार्यकर्ताओं का आभार और फिर दिल्ली के लिए नीतीश कुमार प्रस्थान होंगे। कहते हैं ना, जाने वाला जाता है लेकिन निशान छोड़ के जाता है। नीतीश कुमार भी निशान छोड़ेंगे, जदयू के रूप में, वोट बैंक के रूप में और उस राजनीतिक विरासत के रूप में जिसे बीजेपी अगले चुनाव तक सहेज कर रखना चाहती है। तो मतलब पलटी नहीं, यह विदाई है और वो भी सम्मान के साथ। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। नीतीश कुमार की विरासत को लेकर, नीतीश कुमार की राजनीति को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।